जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब के? आपके लाडले मस्ताने दीवाने शहजादे सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हमारा टोला जा रहा है खेवरा सॉल्ट माइन। तो जी जैसे ही आप मोटर पे चलेंगे आपको 1.5 घंटे के अंदर ये बोर्ड्स नज़र आ जाएंगे जिस पे लीला शरीफ लिखा होगा। आपने बस उसको फॉलो करना है, वेरी इजी। आपने बिल्कुल भी डिट्रैक्ट नहीं होना। साथ जो रोड आती है आपने उस पर बस अपनी गाड़ी भगाई जानी है और इंशाल्लाह 2 घंटे के अंदर आप खेवरा माइंस के अंदर होंगे। वैसे अगर आप गूगल मैप्स लगाएंगे वो भी आपको सीधा यहाँ ले आएगा, लेकिन मोटरवे पे नेट का बहुत इश्यू होता है, कभी एज आ रहा होता है, कभी नेट नहीं चल रहा होता। तो इसीलिए आपकी बहन आ गई है आपको रास्ता दिखाने के लिए टूवर्ड्स द खेवरा माइन। हम लोगों ने लास्ट ईयर भी प्लान बनाया था यहाँ जाने का, लेकिन ड्यू टू हैवी रेनफॉल ट्रैफिक बहुत जैम था और पानी इतना ज़्यादा था कि कार स्टक हो रही थी, इस वजह से हम वापस आ गए। लेकिन इस साल हमारे लिंक्स ने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह काम हो चुका है। कंस्ट्रक्शन ऑल्दो अभी हो रही है लेकिन गाड़ियाँ आराम से जा सकती हैं। तो जी ये वही रोड है जो लास्ट ईयर पानी से भरी पड़ी थी। अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत मुल्क दिया है, अगर हम लोग इसको मेंटेन करें तो ये पूरी दुनिया का द टॉप टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। गूगल मैप पे ये रोड हमें दिखा रहा था कि हम 30 मिनट्स में अपने खेवरा माइंस तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन और इतने हैवी ट्रैफिक और व्हीकल्स और स्टोन्स की वजह से हम लोगों को यहाँ 1.25 से 1.5 घंटा लग गया था। एक दफ़ा कहीं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए सालों साल लग जाते हैं उसको कंप्लीट करने में। ये वही रोड्स हैं जो लास्ट ईयर पानी से भीगी हुई थी। एक साल में इन लोगों ने पानी निकालना तो मैनेज कर लिया लेकिन रोड को प्रॉपरली डिवेलप नहीं कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवलिंग में इतना इशू नहीं होता क्योंकि कार स्लोली चलती रहती है। बेशक कच्चे रास्ते की वजह से आपको कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं मुड़ना पड़ता है, लेकिन इट्स स्टिल वर्थ इट। अब आप लोग मेरा ये व्लॉग देख के जब अपना प्लान बनाइएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जब भी जाइएगा अगर कंस्ट्रक्शन हो चुकी हो और डेवलप हो गई हो रोड तो ज़रूर हमें बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी देख के। तो जी जैसे ही आप अपना ये फर्स्ट लेवल क्लियर कर लेंगे जो कि पथराव वाला रोड था, उसके बाद आप एक सॉल्ट विलेज में एंटर होंगे जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। आपको बैनर्स और बोर्ड्स भी नज़र आने लग जाएंगे, और जब आपको ये सॉल्ट सोवेनियर्स नज़र आ जाएं और लैम्प नज़र आ जाए इसका मतलब है गाइस यू आर एट द खेवरा सॉल्ट माइन। तो जी हम खेवरा माइन में दाखिल हो रहे हैं, और ये एंट्रेंस से पहले ही गेट के ऊपर बच्चा 1 साल का हो, 1 महीने का हो या 1 दिन का हो, दे चार्ज 30 रुपीज़ फॉर ईच पर्सन। तो जी हमने अपनी एंट्रेंस करवा लिया है, सारी टिकट्स और चार्जेस क्लियर हो चुके हैं। एंड वेलकम टू खेवरा सॉल्ट माइन। जी जैसे आपकी कार पार्क हो जाती हैं आपको 1 to 2 मिनट का ट्रैक होता है, उसको वॉक करके आप पहुंचते हैं इस पार्क की तरफ जहां आप अंदर जाएं तो राइड्स वगैरह भी हैं, लेकिन मौसम इतना ख़राब था हमने कोई राइड्स नहीं ली। और ये वो ट्रेन है जो हमें माइन की तरफ ले जाएगी। इसके चार्जेस अलग हैं, एडल्ट्स और बच्चों के 5 years बिलो 120 रुपीज़ हैं, और जो बाकी एज ग्रुप के लोग हैं उनके हैं 150 रुपीज़। और ये ट्रेन हर 40 to 45 मिनट्स के बाद चलती है क्योंकि इनका यही एक पैकेज है। आपको ऑनलाइन बहुत डिफरेंट पैकेजेस नज़र आएंगे, कुछ 2 घंटे के होंगे, कोई 1.5 घंटे होंगे, बट इट्स ऑल फेक। हमने इनसे पूछा था, इनके पास सिर्फ यही एक पैकेज है जिसमें ये आपको पूरे माइन का टूर करा देंगे। तो लेट्स गो मिलके एंजॉय करते हैं खेवरा द सॉल्ट माइन। हाँ ये सब कुछ सॉल्ट है। तो बहुत खुला हाँ। तो जी हम अपने स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। जो ऑलरेडी बंदे पहले से टूर के लिए खड़े हुए थे वो इसी ट्रेन पे वापस चले जाते हैं और ट्रेन हमें यहाँ पे ड्रॉप कर देती है। फिर हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का टूर गाइड आता है जो आपको सब कुछ बताता है। आप भी सुनिए इसकी बातें। जिस फ्लोर का अभी आप विजिट करें ये 6 है, और इसी तरह के 11 फ्लोर इसके नीचे हैं, अंडरग्राउंड है, और 5 फ्लोर इसके ऊपर है। वो सब जो है वो माइनिंग एरिया है जहाँ से नमक निकाला जाता है। हम जस्ट 6 फ्लोर का विजिट करेंगे, कहीं और जाने की परमिशन नहीं। यहाँ पर जो है सॉल्ट 3 किस्म की कैटेगरीज होती हैं, पिंक, व्हाइट, रेड। क्वालिटी वाइज जो ये 100 से ज़्यादा पॉन्ड्स हैं, और इनकी जो डेप्थ है ये 30 फीट से लेके 50 फीट डीप है। लेकिन कोई इंसान इस पानी के अंदर डूबता नहीं है डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से।
अगर गैस व्हाट आप इसके बारे में क्या गैस करते हैं, ये पानी कहाँ से आता है? ये टूर गाइड तब तक ही अच्छा लग रहा था जब तक ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन जब इसने गेस करना शुरू कर दिया और हमसे क्वेश्चनिंग कर दी तब हमें ये जहर लग रहा था, तो हमने वीडियो कट कर दी और हम अपने टूर पे खुद निकल गए। एंड बाय द वे ये जो सारा पानी है वो रेन वाटर और सोल्ट इटसेल्फ गर्मियों में अपना पानी लीक करता है, तो उसकी वजह से ये इकट्ठा हुआ है। हाउ इंटरेस्टिंग। वैसे मेरा गेस था कि अंडरग्राउंड वाटर होगा, लेकिन हु कुड हैव थॉट के रेन ड्रॉप्स भी इस माइन के अंदर आके फ्रीज हो जाते हैं बिकॉज द टेम्परेचर वॉज चिलिंग कोल्ड। एवरीथिंग इन दिस माइन इज़ मेड अप ऑफ सॉल्ट, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो फ्लोर है, चाहे वो वॉल्स हैं, चाहे वो सीलिंग है, एवरीथिंग। तो उसको भी मेंटेन करने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से टेम्परेचर बहुत लो रखा हुआ है इस माइन का। हम जब यहाँ पे पहुँचे तो इट वॉज लॉक, लेकिन हम ऊपर से देख सकते थे, तो यहाँ कोई लाइट्स नहीं थी, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमें ये लाइट सिखा दें, क्योंकि इट वॉज नॉट कम्प्लीट येट। लेकिन उन्होंने हमारा कहना माना और ये देखें लाइट में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और इन्हीं सारी डिज़ाइंस को मेंटेन करने के लिए माइन के अंदर इतना ठंडा टेम्परेचर इन लोगों ने मेंटेन किया हुआ था। मेंटेन ज़्यादा नहीं हो गया, आई शुड गो एंड सर्च फॉर सम अदर वर्ड्स। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वो यूज़ करूँ। तो जी आप लोगों ने एक शाहकार देख लिया सॉल्ट माइन का, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। आप ये बस वॉल्स चेक करें, मतलब ये थोड़ा सा स्केरी है, इट्स लाइक यू आर इन द स्टमक ऑफ अ मॉन्स्टर। लेकिन बॉस यहाँ पे जो सांस आता है अनबिलीवेबल। इतनी देर हम लोगों ने वॉक की, हम लोग अंडरग्राउंड थे माइन के अंदर, एक दफ़ा हमारा सांस नहीं खुला। और मज़े की बात, सॉल्ट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके लंग्स को ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बना देती है इफ़ यू स्टे देयर फॉर अ प्रीटी गुड टाइम। इसीलिए इन लोगों ने सॉल्ट माइन के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है स्पेशली फॉर एस्थमेटिक पीपल। वो यहाँ पे फीस दें, 10 to 12 डेज़ के लिए वो यहाँ पे स्टे करते हैं। फूड जो ये बनाते हैं वही खाते हैं, मेडिसिन्स नहीं देते, बस वहीं पे रह के योगा एक्सरसाइज करके ही उनका सांस का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। मतलब कि सुभान अल्लाह, आप लोग जितना रिसर्च कर लो, आप जितना पहाड़ों के करीब जाते हो, जितना ट्रैवल करते हो, आप उतना अल्लाह ताला के करीब हो जाते हो। मतलब सॉल्ट से एस्थमेटिक पेशेंट्स ट्रीट होते हैं, क्या ही बात है जी। मेरे अंदर जो मौलवी था वो इस टाइम ज़्यादा उजागर हो गया था क्योंकि सामने मस्जिद थी। फिर हम लोगों ने 2 नफल भी अदा की, मैंने और मेरी बेटी ने, और फिर हम लोग आगे चले। अब आपको दिखाते हैं कि इस सॉल्ट माइन में और क्या क्या है। जी ये है चागी माउंटेन, सॉल्ट का माउंटेन है। इतना कोई खूबसूरत नहीं है लेकिन नेचुरली ये खुद बन जाता है। जो रेन ड्रॉप्स ऊपर से गिरते हैं, आप देख रहे हैं फ्रीज हुए हैं, ये जब टूटते हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं और फिर मेल्ट होते हैं तो ये माउंटेन बन जाता है। तो ये वाले जो इन्होंने रखे हुए हैं, दैट्स वाई दे आर अ ट्रीट टू वॉच। जी इस चाकी माउंटेन की हिस्ट्री, बायोग्राफी और जोग्राफी बताने का हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि मैं आपको बोर करना चाहती हूँ। असल में मैं आपको एक फैक्टर की तरफ लेके जा रही थी। जब आप सॉल्ट माइन की तरफ वॉक करते हैं तो कहीं कहीं आपको ये वाटर पेबल्स नज़र आते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि अगर आप यहाँ स्लिप होते हैं तो आपको बहुत बुरी चोट लगती है। और ये पानी उन्हीं रेन ड्रॉप से आते हैं जो फ्रीज़ हो जाते हैं और ये माउंटेन्स बढ़ते हैं और मेल्ट होते हैं, तो जो पानी रिलीज़ होता है ये वो पानी है। असल में बताना मैं ये चाह रही थी, मेरे व्लॉग्स इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं अगर आप सुने तो। हर चीज़ बेटा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, कभी आप अपना माइंड भी यूज़ कर लिया करें। तो जी हमारी नज़र जैसे ही मीनार पाकिस्तान पे पड़ी और वो बहुत बुरा बना हुआ था, उसी वक्त हमने नज़र वहाँ से अपनी हटा ली, क्योंकि बिल्कुल उसके आगे ये वही रेन ड्रॉप्स का स्ट्रीम बना हुआ था। हमारी इस पे नज़र आई और हम यहीं पे स्टक हो गए और हमें कुछ नहीं नज़र हुआ। इट्स सो प्रीटी, बहुत खूबसूरत स्मेल थी, बहुत खूबसूरत वाइब्स थी। आप लोगों को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। वो क्यों नहीं हम देख सकते? मैम ये वर्किंग एरिया में जा रहे हैं ना जी। पूरे टूर में मैंने एक सवाल भी नहीं पूछा था, लेकिन जहाँ साफ नज़र आ रहा है कि पब्लिक नहीं जा सकती, वही मैंने एन सवाल किया कि यहाँ हम क्यों नहीं जा सकते। भाई जाहिर सी बात है, अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, जो माइनिंग के अंदर प्रॉपर काम होता है, सॉल्ट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसको किस तरह से पहाड़ों से निकालना है, वो सारा काम हो रहा था। एमी मैंने भी शौक़ी मार दी और आगे से जी टूर गाइड ने भी इंग्लिश में मेरी बेइज्जती कर दी। लेकिन इस बेसिस से मैंने लर्न किया कि इंसान को सॉल्ट की तरह होना चाहिए, खाने को बनाए शानदार, ज़्यादा हो जाए तो कर दे बेकार, शक्ल चेंज कर ले तो बन जाए माइन। कैसे लगी आपको मेरी ये लाइन? इस थॉट पे थॉट ऑफ डे तो बनता है, इंसान को ना सॉल्ट की तरह होना चाहिए। लाइफ का जो फेस हो, शिकंजी हो, खाना हो, इतना अच्छा बनो कि इनकम्प्लीट हो सब कुछ आपके बगैर। जो लोग आपको इग्नोर करते हैं ना, वो भी मजबूर हो जाए आपकी अचीवमेंट्स देखने के लिए, आपकी लाइफ देखने के लिए। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, बी योरसेल्फ एंड रेडी टू फेस ऑल द हर्डल्स इन योर लाइफ। उमर उनके करने अच्छे से। इलाफ दाऊद
जी ये जो इको स्ट्रीम है इट वॉज अनबिलीवेबल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, टू गुड। कैमरे में इसकी खूबसूरती, इसकी आवाज़, इसकी गूंज कैप्चर नहीं होती। प्लीज़ सिर्फ इसको देखने के लिए आप सॉल्ट माइन जाएं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग, पेट्रोल या गाड़ी का खर्चा लगेगा। वहाँ पे कोई एज सच आपकी टिकट्स नहीं है। ओनली इन 200 to 300 रुपीज़ एक एडल्ट आराम से अपना टूर कर सकता है। सो प्लीज़ गो एंड एंजॉय योर लाइफ। जी अभी टूर गाइड की लिपसिंग थी और मेरी आवाज़ थी। वो बेचारा कह ये रहा था कि हमने आर्टिफिशियल वाटर के गैलन्स बनाए हुए हैं जिससे हम ये वाटरफॉल दिखाते हैं, और अब वो हमें दिखाएगा कि ये जो वाटरफॉल है इट्स ऑल मेड अप ऑफ सॉल्ट, लेकिन इसके ऊपर पानी कैसे ट्रैवल करेगा, कैसे मशीनों से आएगा। आइए हम सब मिल के इकट्ठे इस वाटरफॉल का नज़ारा करते हैं। दाऊद पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। नाइस, टू गुड, टू गुड। वाओ, हम निकलेंगे कहाँ से फिर? चले। ये हम बचपन में एक रीडल नहीं करते थे डब्बे में डब्बा, वैसे ही माइन के अंदर माइन इन्होंने बनाई हुई है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये है 30 सेकंड्स की, अंधेरा है, आप आराम से जाएं, आपको ऐसे कुछ नज़र नहीं आता। बेंड होके जाना पड़ेगा क्योंकि दाऊद जब चल रहा था हमने उसको कंधे पे उठाया हुआ था तो उस बेचारे को काफ़ी चोट लग गई सर पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, ब्लीडिंग क्लीडिंग नहीं हुई। और फिर हम ये गार को क्रॉस करके बाहर आ गए हैं। दाऊद का सर लग गया। जी ये गार हमारे सॉल्ट माइन टूर का लास्ट पॉइंट था। आप जैसे निकलते हैं इस गार से आपको सामने एक बहुत खूबसूरत टक शॉप नज़र आती है जहाँ उन्होंने चेयर्स भी सेट की हुई हैं, फ्राइंग की चीज़ें हैं, चिप्स, समोसे, पकोड़े, इवन आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन हम लोग जिस टाइम पे गए थे वो टाइम इनका नहीं था, ये लोग शाम को अपनी ये चीज़ें बनाते हैं। हम लोगों ने सिर्फ आइसक्रीम और ड्रिंक्स ली। ड्रिंक्स वॉज गुड, टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ था, लेकिन आइसक्रीम बहुत गंदी थी। इतना फ्रीज हुई थी आइसक्रीम के वो आइसक्रीम कम और लोलीज और बर्फ़ ज़्यादा लग रही थी। और जी पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि दिस सॉल्ट, ये प्रॉपर जो ये वाला एरिया है, ये सॉल्ट पूरे दुनिया का सबसे अफादियत और टेस्टी सॉल्ट है। एंड वी ट्राइड इट, लिटरली मेरे बच्चे ज़बान लगा लगा के पूरे वॉल पे वॉक कर रहे थे। जी आपने तो ये डायलॉग सुना ही होगा कि जो लाइफ है वो एक मिठाई का डब्बा है और हर मिठाई आपकी एक खुशी का सिंबल है। उसी तरह से हम लोगों ने भी एक ट्रैवलिंग बॉक्स बनाया है जिसके अंदर हम डिफरेंट जगह पे जाके उनके सिविनियर्स से अपने उस ट्रैवलिंग बॉक्स को फिल करेंगे। तो आ जाइए हम मिल के अपना पहला सुवेनियर उस बॉक्स के लिए बाय करते हैं। AU, that's actually my and my husband's initials. Oh my God, love is in the air. No, not in the air, in the mine, especially in the salt mine. अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। हम लोग जब एंटर हो रहे थे तब भी आप लोगों ने सारे ये सोवेनिर्स देखे थे, उनकी प्राइस इनसे कम है लेकिन वैरायटी यहाँ पे ज़्यादा है। हाँ, एक इसका उम्र ले लो यार, उससे अच्छा ना ये टूट सकते हैं। वो छोटे वाले दाऊद नहीं, डायमंड शेप वाले। आपका वैसे जो दिल करता है, मैं आपको ना एक ऑप्शन दे रही हूँ कि आप अपने बेड के साथ रखो, टूटे तो ना। बच्चों ने अपने रूम के लिए लैंप्स लिए, मैंने अपने ये इनिशियल्स लिए, और ये एक सोल्ट सैंपल जो मेरे भी हाथ में, ये हमें फ्री मिला था टू ईट, लेकिन रास्ते में ही जब धूप स्टार्ट हुई ये मेल्ट होने शुरू हो गया और कहीं हमने इसको फेंक दिया। दाऊद का फिर कौन सा लिया? वही जिसने कहा है। दाऊद आपका ले लियो ओके। जी ये वही स्टार्टिंग पॉइंट है, आप बिल्कुल मत भूलिए, जहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी थी और हम लोग उतरे थे, और हम वो बंदे थे जो ट्रेन से उतर रहे थे और बाकी लोग ट्रेन में बैठ रहे थे। टाइम ऐसे पलटता है कि अब हम वो लोग हैं जो ट्रेन में बैठ के वापस जाएंगे और न्यू टूर लोग आए थे जो अब ये माइन का विजिट करेंगे। यार लाइफ इज़ टू शॉर्ट। जिसके पास 1000 रुपये है वो भी कहता है मेरे पास ज़्यादा हो, जिसके पास करोड़ रुपए है वो भी कहता है मेरे पास ज़्यादा हो। इसी रेस में लगे रहोगे तो ये अल्लाह ताला की खूबसूरत दुनिया कब देखोगे। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, पैसे सेव करो और दुनिया घूमो, ट्रैवलिंग करो। अपना हर अगला कदम जो उठाओ कोशिश करो कि वो नई जगह पे हो, नए लोगों में हो, नए मौसम में हो। यही है मेरा थॉट ऑफ डे इन माई लाइफ। तो जी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, सॉल्ट माइन आपको कैसा लगा, ये जगह आपको कैसी लगी और पीछे मेरी कमेंट्री कैसी लगी। अगर ट्रैवलिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आपके कि किस सीज़न में जाना चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, कितनी मनी लगती है, क्या करना चाहिए, तो फील फ्री टू कमेंट इन द सेक्शन बिलो और हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर करेंगे। जैसे ही हम ठंडी ठंडी माइन से बाहर निकले, हमें इन पहाड़ की सनलाइट मुंह के ऊपर लगी और हमें रियलाइज़ हुआ कि असल में टेम्परेचर क्या है, तो हमारा दिमाग घूमा और उसको ठंडा करने के लिए हम पहुँचे इस जगह की द फेमस ठंडाई पीने। जैसे आप सॉल्ट माइन से निकलेंगे यहाँ पे पहले आपको यही ठंडाई वाला
मिलेगा, बहुत रीज़नेबल है, बहुत अच्छी थी, मीठा भी मुनासिब था, आई लव्ड इट। अभी आप लोग लव दिखाएं अपना इस चैनल के साथ, इस व्लॉग के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं अब अपनी ठंडाई लेके कार में बैठती हूँ और इंजॉय करती हूँ बाकी का सफ़र। तब तक आप लोग बेल आइकन बजा लें ताकि मेरा जो न्यू व्लॉग है आपको पता लग जाए, और साथ साथ हम लोग ट्रैवलिंग करते रहेंगे, लाइफ जीते रहेंगे, इंजॉय करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।